आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसे सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टी हरीश राव ने असेंबली में पेश किया साल 2021 और 22 का बजट। 2,30,000 करोड़ रुपयों के सालाना बजट में फलाह बहबूद को दी गई है तरजीह। किसानों के लिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए मुख्तस। रेतु बंधु स्कीम के लिए 14,800 करोड़ रुपए अलाट। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के लिए 2,750 करोड़ रुपए मुख्तस। अक़लियती बहबूद के लिए बजट में रखे गए हैं 1,606 करोड़। अक़ामती अक़लियती स्कूलों के लिए 561 करोड़ रुपए मुख्तस। तेलंगाना में 2 ग्रेजुएट MLC हल्कों में वोटों की गिनती जारी। दोनों हल्कों में TRS उम्मीदवार आगे। और वजीर आजम आज आसाम और बंगाल में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। दोनों रियासतों में बीजेपी के हक में मांगेंगे वोट। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त 6 फुट का फासला रखें। अपने हाथों को मुसलसल धोते रहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में आज रियासत के वजीर टी हरीश राव ने माली साल 2021 और 22 का सालाना बजट पेश किया। बजट की मजमूई लागत 2,30,825 करोड़ 96 लाख है, जिसमें आमदनी का तखमीना 1,69,338 करोड़ 44 लाख है। असल खर्च 35,046 करोड़ 77 लाख है, जबकि माली खसारे का तखमीना 45,509 करोड़ 60 लाख रुपए है। ऐवान असेंबली में पहली मरतबा बजट पेश करते हुए हरीश राव ने कहा है कि गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान TRS की हुक्मरानी में रियासत तरक्की की सिमत गामजान है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में मईशत उथल पुथल हो गई, जिसकी वजह से मुल्क की आमदनी में कमी आई, लेकिन तेलंगाना में दूर अंदेश क़यादत की वजह से तेलंगाना की आमदनी में इस मुश्किल घड़ी में इजाफा हुआ है। ज़राई शोबे के लिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें रेतु बंधु स्कीम के लिए 14,800 करोड़, किसानों की कर्ज माफी के लिए 5,225 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। మరణిస్తే ఆ రైతు కుటుంబం అనాథ కావద్దని ప్రభుత్వం భావించింది. రైతు కుటుంబాల సంక్షేమం కోసం రైతు బీమా పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. గుంట భూమి ఉన్నా రైతు చనిపోయినా ఆ రైతు కుటుంబానికి 5 లక్షల బీమా సొమ్ము చెల్లిస్తోంది. రైతు బీమా పథకం ద్వారా 2020-21 సంవత్సరంలో 32.73 లక్షల మంది రైతులకు సంబంధించిన ప్రీమియం మొత్తం 1,141.4 కోట్లను ప్రభుత్వం LICకి చెల్లించింది. గత 3 సంవత్సరాల్లో 46,564 రైతు కుటుంబాలకు 2,328 కోట్ల రూపాయలను అందించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులతో పాటు వారి కుటుంబాలను కూడా ఆదుకుంటూ పరిపాలనలో మానవీయ కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది. हरीश राव अपनी बजट तकरीर को जारी रखते हुए कहा है कि हुकूमत मिसाली इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का खुसूसी प्रोग्राम मुरत्तिब किया है। हरीश राव ने कहा कि पल्ले प्रगति के तहत ग्राम पंचायतों को 5,761 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पहली बार बजट में हर जिले परिषद के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें जिले परिषद को 225 करोड़ और मंडल परिषद को 248 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। MLS और MLC के हल्के तरक्याती फंड्स को 5 करोड़ रुपए किया जाएगा। ज़राई शोबे के लिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें रेतु बंधु स्कीम के लिए 14,800 करोड़ रुपए, किसानों की कर्ज माफी के लिए 5,225 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आसरा पेंशन के लिए भी बजट में 11,728 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 2,750 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। SC तबकात की बहबूद के लिए 21,306 करोड़ रुपए 85 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ST तबकात के बहबूद के लिए 12,304 करोड़ 23 लाख
रुपए मुख्तस किए गए हैं। बीसी तबकात और सबसे ज्यादा पसमानदा तबकात के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पसमानदा तबकात की बहबूद के लिए 5525 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। మహాకవి దాశరథి గారు అన్నట్లుగా ఈ అద్భుతమైన అభివృద్ధి కూడా అంత సులభంగా సాధ్యం కాలేదు. కరోనా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి రావడంతో సమాజం మెల్లమెల్లగా తేరుకుంటున్నది. ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమేపీ కోలుకుంటున్నది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం రాష్ట్ర జీఎస్డీపీలో మంచి వృద్ధి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం. ముందస్తు అంచనాల ప్రకారంగా 2020-21లో స్థూల రాష్ట్రీయ దేశీయ ఉత్పత్తి ప్రస్తుత ధరల ప్రకారంగా 9,78,373 కోట్ల రూపాయలుగా ఉంటుందని అంచనా. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎంతో దూరదృష్టితో తెలంగాణ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పరిపుష్టిని కలిగిస్తూ వచ్చారు. అందువల్ల కరోనా సంక్షోభం చుట్టుముట్టినా మన గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ తట్టుకొని నిలబడ్డది. విద్యుత్ సరఫరాలో వచ్చిన మెరుగుదల, ప్రాజెక్టులలో కొత్తగా వచ్చిన సాగునీటి సదుపాయం, రైతు బంధు, గొర్రెల పంపిణీ, మత్స్యకారులకు చేప విత్తనాల సరఫరా వంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేయడం వల్ల 2020-21 సంవత్సరంలో ప్రాథమిక రంగం అంచనాలో 17.7% వృద్ధి రేటును నమోదు చేసింది. దేశ ఆదాయం తగ్గిన పరిస్థితుల్లో కూడా తెలంగాణ ఆదాయం పెరిగింది. దీన్ని బట్టి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ మన రాష్ట్ర పురోగతి ఎంతో మెరుగ్గా ఉందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. నేడు దేశంలో తెలంగాణ ఒక ప్రబల శక్తిగా ఎదుగుతా ఉంది, ప్రబల ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతోంది అని అనడానికి ఇది సరైన నిదర్శనం. रियासती हुकूमत ने तालीमी शोबे को फरोग देने के लिए बजट में 4000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हरीश राव ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि स्कूली तालीम के लिए 11,735 करोड़ रुपए, जबकि आला तालीम के लिए 1,873 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा रियासत भर में अकामती स्कूल और कॉलेजेस कायम करते हुए तालीम को फरोग दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-22 के बजट में अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने असम्बली में 2,30,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। हरीश राव ने कहा कि माली साल 2020-21 में अक़लियतों के लिए 1,518 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इस्लामिक कल्चर कन्वेंशन सेंटर के क़याम के लिए कोकापेट हैदराबाद में 10 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। बहुत जल्द तालीमी काम शुरू किए जाएंगे। ఆడపిల్ల పెళ్లికి 1,116 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది ఆడపిల్లల పెళ్లిలకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారి దీవెనలు అందుతున్నాయి. ఆర్థిక సహాయం అందుకున్న ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో కనిపించే సంతృప్తే మా పరిపాలనకు దక్కిన గొప్ప సార్థకతగా మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. रियासत के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज जुबली हिल्स में तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के पहले ब्रह्मोत्सव में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वह आज ऐवान में रियासत के माली साल 2021 और 22 का बजट पेश करने से कबल मंदिर के दर्शन किए, जिसके लिए उन्हें काफी मसरत हो रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह और बहबूद को अवली तरजीह दे रही है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों में टीआरएस के दोनों उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वरंगल खम्बम नलगुंडा हलके में अब तक 3 राउंड की गिनती मुकम्मल हो गई, जिसमें 40,000 से ज्यादा वोट टीआरएस उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी को हासिल हुए हैं। राजेश्वर रेड्डी 12,000 वोटों की अक्सरियत से आगे है। इसी तरह हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हलके में वोटों की गिनती सस्त रवि से चल रही है। पहले राउंड में टीआरएस उम्मीदवार देवी 1,054 वोटों की अक्सरियत से आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव है। मरकजी वजीर बराए बहबूद ख़वातीन और अतफाल स्मृति ईरानी ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हुकूमत ख़वातीन की सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों में 800 हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, 32 अजला में 1 स्टॉप सेंटर कायम किए गए। उन्होंने कहा कि 181 हेल्प लाइन नंबर पर तमिलनाडु से ही 2 लाख से ज्यादा शिकायतें वसूल हुई है, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए शिकायतों को हल किया गया। Get support from the government so that they can be rehabilitated and reintegrated back
with their families or society as they so desire. Over 1,328 women have received support in that. So the member also sought numbers with regards to rescue and support to children in Operation Smile in the state of Tamil Nadu. Children who have been begging on the streets, children who were forced into child marriages, children who have been missing. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल और आसाम में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मगरबी बंगाल के पुरुलिया जिले में जबकि आसाम के करीमगंज जिले में इंतखाबी रैलियां मुनक़िद करेंगे। इस बात की जानकारी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चारशंबे को ट्वीट करके दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो बंगाल के भाई बहनों के साथ मिलकर खुश होंगे जो बंगाल में तब्दीली चाहते हैं। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में जीत हासिल करने के बाद 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल की है। इंग्लैंड ने कल भारत को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। 5वें और आखिरी मैच हफ्ते को खेला जाएगा। और आखिर में अहम खबरों के साथ यह खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। हरीश राव ने असेंबली में पेश किया साल 2021 और 22 का बजट। 2,30,000 करोड़ रुपयों के सालाना बजट में फलाह बहबूद को दी गई है तरजीह। किसानों के लिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए मुख्तस। रेतु बंधु स्कीम के लिए 14,800 करोड़ रुपए अलाट। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के लिए 2,750 करोड़ रुपए मुख्तस। अक़लियती बहबूद के लिए बजट में रखे गए हैं 1,606 करोड़। अक़ामती अक़लियती स्कूलों के लिए 561 करोड़ रुपए मुख्तस। तेलंगाना में 2 ग्रेजुएट MLC हलकों में वोटों की गिनती जारी। दोनों हलकों में TRS उम्मीदवार आगे। और वज़ीर-ए-आज़म आज आसाम और बंगाल में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। दोनों रियासतों में BJP के हक में मांगेंगे वोट।